देखिए, भिलाई में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। 25 तारीख से यहाँ पर कथा का आयोजन है। हमारे भक्तगणों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इंस्टिग्यूटर की संख्या, प्राइवेट बाउंसर्स हैं। 25 दिसंबर से जंतर स्टेडियम के इस ग्राउंड में दिव्य हनुमंत कथा हो रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 25 से 29 दिसंबर तक यहाँ पर हनुमंत जी की कथा होगी और कथा की तैयारियां यहाँ पर शुरू चुकी है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये जो मुख्य पंडाल बनने जा रहा है, लगभग यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और भव्य पंडाल के साथ साथ में यहाँ पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ में तैयारियां अलग अलग स्तर पर की जा रही है। प्रशासनिक तैयारियां अलग चल रही हैं, आयोजन समिति की तैयारियां अलग चल रही है, सुरक्षा की तैयारियां अलग चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर बाहर से आने वाले भक्तों को रुकने ठहरने, उनके भोजन की, उनके नहाने के, शौचालय की तमाम यहाँ पर व्यवस्था के लिए 4 निगम के आयुक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं। आज यहाँ पर कलेक्टर अभिजीत सिंह, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित आयुक्त की टीम ने यहाँ पर दौरा किया है। किस तरीके से जब लोग यहाँ पर आएंगे तो व्यवस्थाएं कैसी लगेगी और यहाँ पर किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कथाएं होती रहती। प्रदीप मिश्रा जी की कथा भी इसी ग्राउंड में हुई है 2 से 3 बार और अब ये बागेश्वर बाबा पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसे देखते हुए तैयारियां पूरी हो चुकी है और कई ऐसे कुछ चीजें ऐसी आज यहाँ पर कलेक्टर ने निर्देश भी दिए हैं कि जो चीजें सुधार की आवश्यकता है वो सुधार भी किया जा रहा है। बता दूं कि यहाँ पर 5000 से ज्यादा वॉलंटियर यहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुलिस की अलग से टीम, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर लगातार ऐसे बड़े आयोजनों में 400 से 500 की संख्या में पुलिस की टीम भी होती है सुरक्षा को लेकर के और खासकर इस बार वेरिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका वेरिफिकेशन भी जरूर कराया जाए। आइए देखते हैं कैसी तैयारी है आयोजकों की और कलेक्टर ने भी क्या कहा। का निरीक्षण किया है आपने, क्या कुछ व्यवस्थाओं को देखा और किस रूप में निर्देशित किया गया? 25 तारीख से यहाँ पर कथा का आयोजन है। बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है, तो उसके हिसाब से पब्लिक को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वहाँ पर सारी व्यवस्था, लाइटिंग, पानी, शौचालय और बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता रहें। अग्निशामक यहाँ पर उपलब्ध रहें, एम्बुलेंस उपलब्ध है, उन सबके लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए गए। प्रशासन की ओर से कितने लोगों को डिप्लॉयमेंट किया जाएगा? पुलिस में, प्रशासन के जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड फायर ब्रिगेड डिप्लॉय किए जाएंगे। अग्निशमन की व्यवस्था आयोजकों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य टीम डिप्लॉयड रहेगी। वॉलंटियर्स और सुरक्षा गार्ड आयोजकों की तरफ से भी रहेंगे। पुलिस बल भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तैनात रहेगा। इसके साथ में स्टेट्स की भी ड्यूटी यहाँ पर लगेगी। कथा की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी की टीम ने यहाँ पर पूरा दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सारी चीजें देखी हैं और यहाँ पर लगातार तैयारियां अब अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। राकेश जी साथ में हैं। राकेश जी, कलेक्टर सर आए हुए थे, एसएसपी आए हुए हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और किस तरीके से भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है? जी हाँ, चूंकि भक्तों की संख्या निश्चित तौर पे ज़्यादा होगी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रशासन में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन उन्होंने हमारे चारों जो नगर निगम हैं उनके आयुक्तों के साथ में, विभिन्न विभागों के साथ में, बीएसपी प्रशासन के साथ में उन्होंने यहाँ का दौरा किया और निश्चित तौर पर ये उनका नैतिक दायित्व है। हम लोग उनके साथ में बिल्कुल उनके निर्देशों के साथ में चल रहे हैं कि ताकि किसी प्रकार की ना तो कैजुअलिटी हो, ना कोई अव्यवस्था हो। सुरक्षात्मक दृष्टि से हमारी तैयारियों से वो संतुष्ट हैं और कुछ निर्देश उन्होंने प्रशासनिक तौर पे हमें बताया, तो एक आयोजक के रूप में हमने उसको एक्सेप्ट किया है और आगे उसी तैयारी से लगे हैं। जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आएंगे, यहाँ पर ठहरेंगे भी, तो उनके यहाँ पर जिस तरीके से नहाने की, शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल की व्यवस्था, किस तरीके से यहाँ पे, और भोजन की व्यवस्था किस तरीके से की गई? जी, भोजन की व्यवस्था को अभी हमने करीब 25,000 के आसपास किया। पहले हमने 10,000 निर्धारित किया था, तो उसको बढ़ाया है। उसके लिए 2 एकड़ का क्षेत्र हमने आरक्षित किया है। बनाने के लिए बड़ा पंडाल रखा है, 200 बनाने वाले हमारे होंगे। उसके अलावा सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद रहेंगी। हमारे भक्तगणों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए प्रशासन का जरूर कहना है कि आप उसका वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। आपके यहाँ जो वॉलंटियर्स होंगे, ये तो निश्चित तौर पे प्रशासन का निर्देश बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा की हमारे गुरुदेव की निश्चित तौर पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, ये उनका निर्देश है। वॉलंटियर की बात करें तो कितनी टीम होगी वॉलंटियर्स यहाँ पे? जी, हमने तो 5,000 हमारे धर्म स्वयं सेवकों को के साथ में बैठ के लगातार कर रहे हैं।
विभिन्न जगहों पर उनको पार्किंग से लेकर के और हमारा जो व्यासपीठ होगा वहाँ तक के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सभी को काम बांटा जा रहा है। उनके साथ में भी प्रशासन की 23 तारीख को एक बैठक होगी। तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन की अपनी अलग व्यवस्था है। सीएसपी सत्यप्रकाश सर हैं। सर, यहाँ पे किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने देखी है? क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और क्या व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संख्या काफी ज्यादा आने वाली है? ये भिलाई में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, जो 25 तारीख से 29 तारीख तक प्रस्तावित है, जिसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और जो भी तैयारी है उसकी आज समीक्षा के लिए कलेक्टर एसपी साहब आए थे। उन्होंने और आयोजन समिति के सदस्यों ने जो भी आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिसमें जो टेंट है, टेंट को की विड्थ जो है चौड़ाई लंबाई और बढ़ाई जानी है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाने हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इंस्टिग्यूटर की संख्या ये बढ़ाया जाना है। साथ ही जो प्राइवेट बाउंसर्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ाई जानी है। यहाँ पे जो भी डोम है 3 बन रहे हैं, उनके बीच में गैंगवे रहे और पर्याप्त संख्या में वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षाकर्मी उपलब्ध रहें। वो इससे जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अति आवश्यक सेवाओं में जो भी टॉयलेट्स वगैरह की संख्या है उसको बढ़ाने का कम से कम 100 की संख्या हो। यहाँ पे होमगार्ड की तरफ से जो तैराक हैं उनकी व्यवस्था, क्योंकि आसपास तालाब हैं। स्नेक कैचर की व्यवस्था, क्योंकि आसपास जंगल है, यहाँ पे सांप बिच्छू निकलते रहते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए स्नेक कैचर की व्यवस्था हो। साथ ही एम्बुलेंस की संख्या ठीक ठाक हो, पर्याप्त संख्या में हो। ये सबको दृष्टिगत रखते हुए जो भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, उनके संदर्भ में उचित व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। पार्किंग को लेकर बात करें तो कितनी दूर पार्किंग होगी, कितनी दूर से पैदल आना होगा, और क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा कि चारों तरफ से रास्ता है यहाँ पर, तो कितनी जगह पार्किंग की व्यवस्था के लिए किया गया है? देखिए, एक मुख्य वीवीआईपी द्वार है जहाँ पे वीवीआईपी और महाराज जी आएंगे। दूसरा एक वीआईपी द्वार है जहाँ पे जिन व्यक्तियों को यहाँ पे कार्ड या पासेस इशू किए जा रहे हैं उनको दिए जाएंगे। बाकी पीछे से ये जो टाउनशिप का ऑफिस है वो, और पीछे भिलाई होटल की तरफ से जो 2 गेट हैं वहाँ पे HHMD और DFMD के पर्याप्त संख्या में सुरक्षा के लिए उनको वो लगाए जाएंगे और वहाँ से पब्लिक एंट्री रहेगी। उसके पश्चात यहाँ पे जो चारों तरफ पेरिफेरल में जो ओपन ग्राउंड है, भिलाई होटल के सामने का ग्राउंड हो गया, या सिविक सेंटर के पास का ग्राउंड हो गया, या फिर ये पीछे पब्लिक एंट्री की तरफ से जो न्यू सिविक सेंटर है, मिराज सिनेमा, उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पे पर्याप्त संख्या में गाड़ियों के पार्किंग के लिए अच्छी खासी व्यवस्था है, अच्छी खासी जगह है, तो वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। कम से कम यहाँ पे आने के लिए आधे किलोमीटर 400 मीटर आधे किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आयोजन समिति के सदस्यों को बताया गया है कि पर्याप्त संख्या में आप ई-रिक्शा रखें, ताकि जो व्यक्ति नहीं चल पा रहा है उनको उसी रिक्शा में बिठा करके वो कार्यक्रम स्थल तक लाया जाए। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो तैयारियां की जा रही हैं, बिल्कुल बृहद स्तर पे तैयारियां हो रही हैं, और जो पंडाल की संख्या, जिस हिसाब से भक्तों के आने की संख्या, पंडाल की जो चौड़ाई लंबाई सारा कुछ बढ़ाया जा रहा है, जस्ट डबल किया जा रहा है। देखिए, अभी जो पंडाल लग रहे हैं, मुख्य पंडाल के अलावा अगल बगल जो 2 पंडाल लग रहे थे उसकी जो है संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि भक्तों को बैठने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं, तो पार्किंग व्यवस्था जरूर देखिएगा, और पैदल चलने के अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है, ताकि भक्तों को यहाँ पर आने जाने में दिक्कत ना हो। तो फिलहाल हम आपको ये तैयारियां दिखाते रहेंगे और लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।